Hello students, in this video we are going to start Introduction to Trigonometry, a chapter of class 10th which is 8th, and in this video we will talk about the trigonometric ratios. So this is the fundamental and it is related to exercise 8.1, so please be watching. So whenever we start to talk about the trigonometric ratios, we first know about the right angle triangle. So let's take a right angle triangle. Name this ABC. Here angle B is right angle. Now तो जब हम एक राइट एंगल ले रहे हैं तो हमेशा आपको इसमें साइड्स को पहचानना है पहले तो कि ट्रिग्नोमेट जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके 90 के सामने वाला जो साइड होता है ऑलवेज दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जब भी आप इसके 90 हमने ले लिया तो एबीसी ट्रायंगल के पास में दो एंगल बचते हैं, एक आपके पास में एंगल ए और दूसरा बचता है आपके पास में एंगल सी। तो हम जब भी जिस भी एंगल की हम बात करेंगे विच इज लोअर देन 90, तो यदि हम सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और यदि हम एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। लेट्स टेक द सी। तो सी के सामने वाला जो हमारा साइड है दिस विल बी परपेंडिकुलर and the side containing both of them, right angle and the angle, is called base. तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो BC है इसमें आपका राइट एंगल भी है और साथ में एंगल भी है, सो इट इज अवर बेस। सो किसी भी उस पे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पे कभी भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा बच्चों, हमेशा चेंज होंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। यदि इसी कंडीशन में मैं एंगल ए की बात जब करता हूं तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड है विच इज बीसी, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड नाउ ए बी विल बिकम माई बेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको क्लियर रहा होगा शायद। तो अब यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूं तो सबसे बेसिक मेरे पास में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, विच आर साइन। इनके फुल फॉर्म भी चाहे तो अपन लिख सकते हैं, बट चलिए जल्दी जनरली अपन लेके चल रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और हमारे पास इनके भाई भी होते हैं विच आर कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। होप आपको ये क्लियर रहा होगा। तो अब भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में क्या ऐसा रिलेशन है, मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं और फिर ये बता रहा हूं। तो दरअसल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं आपके साइन कॉस्टेंट, ये दरअसल हमको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे? तो साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक मंत्र याद करना पड़ेगा विच इज एज पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। तो ये शायद आपको आपके स्कूल पे भी बताया गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। तो हमको इनके इनिशियल्स उठाना है बच्चों, है ना। तो जब हम इनिशियल्स उठाते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या आता है, PBP पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, देन सोना चांदी तोल। क्लियर है? तो अब देखिए अब आपको एक क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि भाई SCT, दीज आर माई साइन कॉस एंड टेन। S belongs to perpendicular by hypotenuse, cos belongs to base by hypotenuse and tan belongs to perpendicular by base। तो ये क्लियर रहा बच्चों मेरे ख्याल से कि साइन जो है मेरा
वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, कॉस बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, और टेन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा। ठीक है बच्चों। अब इनमें जैसे अपन ने और अलग से तीन लिखे हुए हैं, साइन कॉस टेन के भाई लिखे, ब्रदर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो इनका क्या रोल है इसमें? तो साइन का जो भी हमारा रेशियो है, कॉसेक जस्ट उसका उल्टा होगा, या सेक जो है वो कॉस का जस्ट उल्टा होगा, कॉट जो है टेन का उल्टा होगा। ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि ये हमेशा उल्टे ही चलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 by साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 by सेक थीटा, या sec theta is equal to 1 by cos theta, and tan theta is equal to 1 by cot theta, and cot theta is equal to 1 by tan theta. tan के लिए अपन एक और ले सकते हैं, which is sin theta by cos theta. ठीक है। तो sin थीटा और cos थीटा का रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा। तो होप बच्चों आपको ये क्लियर रहा होगा। तो इससे रिलेटेड यदि हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देखें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से ही उठाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, determine sin A cos A sin C cos C. सो अभी आपने देखा हुआ था दैट साइन ए जो होता है वो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है ना। एंगल से मतलब नहीं है कि हम एंगल कहां पर ले रहे हैं, ए ले रहे हैं या सी ले रहे हैं, वो हम बात की बात करेंगे। साइन मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। कॉस जो होता है आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। ये चीजें हमको दोनों पे निकालनी है, और दोनों पे आप देखोगे कि यहाँ पर एंगल आपको दोनों पे ए लिया हुआ है, यहाँ पर एंगल आपको दोनों सी लिया हुआ। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया है आपकी, है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि हमको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, और हमको ए बी परपेंडिकुलर एक तरीके से दे रखा हुआ है, बेस दे रखा हुआ है, हाइपोटेनस नहीं दे रखा हुआ है। अब ये ट्रायंगल किसी भी तरीके से बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर हमारा कैसा है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर ए बी को भी परपेंडिकुलर या बी सी को भी परपेंडिकुलर, उससे कोई दिक्कत नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन एंगल ए और सी। सो एट फर्स्ट पहले हम हाइपोटेनस अपना निकाल लेते हैं। निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व कर लें तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, विच आर 576 प्लस 49, एंड इसका सम आ गया आपका बच्चों 625। नाउ AC स्क्वायर है, AC हम निकालेंगे, स्क्वायर इस तरफ गया, रूट ओवर 625, दैट विल बी 25। ठीक है इतना। तो सो हमारे पास में AC मिल गया हमको 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों ये? अब हम जो भी चाहे साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे रखे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आप किसी फर्दर फॉर्मूले पे नहीं चल रहे हैं, आप एक सिंपल ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं, तो आपके पास में यदि रेशियो निकालना है तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपके पास में पता होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते चलिए क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा साइन ए। तो साइन ए, तो सबसे पहले मैं बात करूं, हमें एंगल लेना है ए, है ना। जैसे पिछले वाले मैंने साइन थीटा लिया था, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है थीटा जनरल। अभी मुझे बता रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है वो कि मुझे एंगल ए की बात करनी है। और पिछले में हमने अभी पढ़ा था कि ए के सामने वाला जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब जिस भी साइड की हम बात करेंगे उसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है हमारा, और बेस बन गया फिर आपका अब ए बी। जब हम सी की बात करेंगे बच्चों, तो सी के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस आपका BC बन जाएगा। ठीक है। तो साइन ए, सिंपली फॉर्मूला लिखे पहले, साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ आपका BC एंड हाइपोटेनस आपका AC।
सो बीसी की वैल्यू है आपकी 7 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू है आपकी 25 सेंटीमीटर, दोनों फर्दर डिविजिबल नहीं है, सो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 7/25। तो मेरे ख्याल से आप क्लियर रहा होगा। ऐसे ही हम कॉस ए निकालें बच्चों। सो कॉस ए का रेशियो आप देखिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस जब ए के हिसाब से हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, बेस आपका ए बी। तो ए बी बाई हाइपोटेन्यूज आपका ए सी। ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर, ए सी है आपका 25 सेंटीमीटर। सो दिस विल 24/25। होप आपको ये क्लियर रहा होगा। तो अपन आसानी से अपने सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। सेकेंडली हमको पूछा हुआ है साइन सी। अब एंगल चेंज कर देना है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा उससे, है ना, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो साइन सी भले पूछ रहा है बट हमारा फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। बस 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 अब परपेंडिकुलर का साइड हमारा चेंज हो गया इस पे। तो जब हम सी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा ए बी। सो ए बी बाई हाइपोटेन्यूज आपका ए सी। ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 25 सेंटीमीटर। सो 24/25। इसी तरीके से cos c निकाल सकते हैं। cos c इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज और आपका बेस है c के हिसाब से BC, हाइपोटेन्यूज आपका AC। सो BC है 7 सेंटीमीटर, AC है आपका 25 सेंटीमीटर, विच इज 7/25। ठीक। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। तो यदि आप इतना समझ गए मतलब आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी तरीके से आपसे बनेगा। बस हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया बच्चों आपके एग्जांपल से एक है, इफ 10a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर्स। अब ये क्वेश्चन उसका जस्ट उल्टा है जो भी हमने पढ़ा हुआ था। अभी हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसके सारे साइड्स दिए हुए थे, देन हमको रेशियोज निकालने थे। अभी जो है आपके पास में रेशियो एक दे रखा हुआ है और आपको बाकी सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। ये हालांकि हम आगे दूसरे एक्सरसाइज में जब हम सीखेंगे आइडेंटिटीज तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम अपने सिंपल जो हमने मेथड अभी सीखा हुआ है उससे हम ट्राई करके देखते हैं बच्चों। तो हमको क्या करना है सिंपली कि सबसे पहले आप 10a इज इक्वल टू 4/3 है, आप 10 को सोचो कि 10 किसका रेशियो होता है। तो हमको पता है दैट 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। आपको फॉर्मूला याद ही होगा, वो जो मंत्र है हमारा, दैट पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो। बिल्कुल, तो 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी एंगल से मतलब नहीं, केवल अपने को ध्यान रखना है इसको। सो 10 हमको दे रखा हुआ, दैट मींस कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू कितना है बच्चों आपका 4/3। तो यहां से हम परपेंडिकुलर और बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ के। ध्यान रखना है कि ये रेशियोज है ना, आपको हालांकि हमारा आंसर जो है डायरेक्टली परपेंडिकुलर 4 रख के आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं देखिए जरा। तो जब यहाँ पे हम रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा 4k इन द फॉर्म ऑफ k एंड बेस मिल जाएगा आपको 3k। तो कई बार हम क्या करते हैं बिना के लेकर के भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, बट बच्चों वो मैथमेटिकली रॉन्ग होता है। भाई जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये रेशियो है तो फिर आपको के लेना ही लेना चाहिए, ठीक है। और रेशियो जो होता है दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन का। सो परपेंडिकुलर और बेस हमको जब मिल गए हैं, भले वो के फॉर्म में है, तो अब हम जो हमारा बचा हाइपोटेन्यूज वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। सो सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है और ए की बात कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा कि भाई ए हमारा कोई ना कोई एक्यूट एंगल है ना। ए हमारा राइट एंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि हम जिन दो एंगल्स की बात करते हैं दैट इज रेदर देन 90 डिग्री। तो आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए। चलो सपोज हम नाम देते हैं इसको ए, हमने यहां ले लिया BC, कोई दिक्कत बच्चों। सो अभी आपको जब हम ए की बात कर रहे हैं, है ना, 10a, तो ए के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर बच्चों होता है
BC जो कि है आपका 4K, और बेस हो जाएगा बच्चों AB क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस है, और AB आपको दे रखा है 3K। कोई दिक्कत बच्चों? तो आप सिंपली इसमें हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस वाला। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस हो गया आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 3K स्क्वायर प्लस बेस हो गया आपका 4K स्क्वायर। 3K का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9K का स्क्वायर प्लस 4K 16K का स्क्वायर। फर्दर आपने 16 प्लस 9 ये आपका आ गया 25K स्क्वायर। यहां से आपने AC निकाला, स्क्वायर विल बी रूट ओवर 25K स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 5K। कोई दिक्कत बच्चों? तो आपको K के फॉर्म में देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू भी मिल गई। तो जब अपने को ये मिल चुका है अब ये ट्रायंगल के तीनों साइड, तो अब हम बाकी सारे आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट साइन से हम शुरू करते हैं। तो साइन A, जब tan A की बात कर रहा है तो हम A की ही बात करेंगे। साइन A आपका होता है देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका A के हिसाब से BC बाई हाइपोटेनस है आपका AC। सो BC है आपका 4K, AC है आपका 5K which will be equal to 4/5। Now cos A बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस आपका A के हिसाब से हुआ AB, हाइपोटेनस AC। सो AB है आपका 3K, हाइपोटेनस वही सेम आपका 5K। नाउ दिस विल बिकम 3/5। तो देखिए हमको K लेने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो K इजीली हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाता है, लेकिन K लेना चाहिए, वो मैथमेटिकली सही होता है। नाउ tan A आपको दे रखा है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप बाकी सारे निकाल सकते हैं, तो बाकी सारे आप सिंपली फॉर्मूला रख के भी निकाल सकते हैं, जैसे cosec A। तो cosec A मैंने बताया साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सीधा सीधा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है आपका 5K, परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर 4K। सो दिस विल बी 5/4। तो आप देख रहे हैं, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, थोड़ा सा हम यहाँ पर रुके। आप देखिए कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था cosec A इज इक्वल टू 1/sin A एंड sin A इज इक्वल टू 1/cosec A। तो आप देखो sin A आपका 4/5 है और cosec A जो है दैट इज 5/4, जस्ट sin A का रेसिप्रोकल। तो यदि आपको साइन कॉस अपन ने निकाल चुके हुए हैं तो उनका रेसिप्रोकल हमको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ऐसे, तो हमको ये फॉर्मूले पे रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फर्दर हम अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सो cosec A, बात क्लियर हुई बच्चों? या चलिए मैं सेकंड पे एग्जांपल ले लेता हूँ। cos A है ना, cos A आपको दिया हुआ है, हमको पता है cos A sec A का रेसिप्रोकल होता है, तो sec A इज इक्वल टू 1/cos A, और cos A दे रखा है आपको 3/5, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 5/3। सिंपल ऐसा। tan A का वैल्यू हमको पहले से ही दे रखा है बच्चों 4/3, तो उसको तो हमको निकालने की जरूरत है नहीं। रेसिप्रोकल हम निकाल लेते हैं cot A। तो cot A इज 1/tan है सीधा सीधा, और tan A का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/3 का रेसिप्रोकल हो गया आपका 3/4। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जाएंगे। जो जो क्वेश्चन में मुझे अलग सा दिखेगा वो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, तो हम टाइमली सारे के लीनियर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।